एमपी बोर्ड क्लास 10th का आपका बुधवार को रोजगार कौंसल का एग्ज़ाम रहेगा। इसको पेपर की हम बात करते हैं तो आपकी एक ऑप्शनल बुक है। इस बुक के साथ में या तो आपको आईटी की या प्लम्बिंग या फिर आपको अन्य कोई सब्जेक्ट की जैसे सिलाई मशीन की बुक दी जाती है। तो आपके रोजगार कौशल में से बहुत ही कम क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। 5-5 नंबर के आपके इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 3-3 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको 5 नंबर में 7 नंबर में क्या करना है, तो गिने चुने 5 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। इन 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चन में से आपको 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। बाकी 2-3 नंबर के क्वेश्चन क्या करने हैं, कैसे करने हैं, वो मैं सब आपको बता रहा हूँ। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा वो सभी के सभी रियल क्वेश्चंस रहेंगे। उन क्वेश्चंस के अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट से देखने को नहीं मिलेगा। मैं ये बात अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज की बेस पे कह रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ केवल आप यही रेडी कर लीजिएगा। इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन नहीं जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है सीपीयू क्या है। तो सीपीयू को आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना है। देखिए करना क्या है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो कंप्यूटर के सभी डिवाइस इनपुट आउटपुट मेमोरीज को नियंत्रित करता है। बस इतना लिखना है। इसके 3 भाग कौन कौन से हैं, तो मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। बस इतना करना है। ये लंबा चौड़ा कुछ लिखना फालतू में। लिखना क्या है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसका प्रमुख काम मेमोरी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस आदि को नियंत्रित करना है। इसके 3 भाग मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है। इंग्लिश में नहीं आ रहा तो हिंदी में सीख लो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 2 नंबर में इतनी करना है बस। नेक्स्ट लिखा है आईसीटी उपकरण क्या है, किसी एक को समझाइए। तो स्मार्टफोन, टैबलेट आदि में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश संदेश ईमेल भेजने के लिए हम इन्हें साथ लेकर चलते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को आप मत करिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को नहीं करिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। ये दिख रहा है 100% श्योर है, आप इसको ध्यान से 100% कर लीजिए। इन 2 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन एग्जाम में गारंटी से आना है। रैम क्या है और रोम क्या है, ऑप्शनल में इन 3 में से ये जो दिख रहे हैं EPROM, ई रोम, EO रोम, EEPROM, तो इनके आप फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑप्शन में लिख के आएंगे, केवल आपको टिक लगाना है, गारंटी से आएंगे। नेक्स्ट देखिए, रैम और रोम को समझाइए। सीधा पूछ जाता है रैम और रोम में क्या अंतर है। तो एक में तो फुल फॉर्म आता है, रैम का पूरा नाम रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम, जबकि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है। फिर रैम में लिखना है, इसमें हम तब तक काम को जब तक काम करते हैं, यानी कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं तो रैम का डेटा ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका डेटा बदल जाता है, इसका डेटा बदलता नहीं है। 2 ऑप्शन होगा, 2 नंबर का आना था, बस इतना ही करना है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या है। ये 100% इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अभी आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर के टाइम पर गवर्नमेंट की कुछ साइट पर इस वायरस के द्वारा वायरस अटैक हुआ था। कंप्यूटर वही वायरस अटैक होता है, तो ये बीमारी वाला वायरस अटैक नहीं है। इसमें क्या करते हैं, कुछ फाइलों को, कुछ डेटा को हैकर्स हैक कर लेते हैं, तो वही वाला ये ट्रोजन हॉर्स वायरस है। इसको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। 100% एग्जाम में 2 नंबर में आना है। अब या तो इनपुट आऊगा या फिर आउटपुट आएगा, तो इनको आप ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट लिखा है माउस की कार्य क्या क्या है, माउस से क्या क्या कर सकते हैं, तो कोई भी आप 2 पॉइंट में से सीख लीजिएगा। एक ड्रैग एंड ड्रॉप सीख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट रहता है। इनमें से कोई भी रोल ओवर या पॉइंट क्लिक आप ध्यान से कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा समय प्रबंधन। ये क्वेश्चन आपका 7 नंबर का है, इसको आप ध्यान से देखिए। टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है कि समय प्रबंधन क्या होता है और इसके 4 चरण लिखिएगा। तो जैसा लिखा है ध्यान से आप इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के। एग्ज़ाम में आपको ही आएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट आपका इसमें रहेगा, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है। कार्यवाही क्या रहती है, प्राथमिकता के साथ संगठन। और थर्ड आपका रहेगा स्वास्थ्य और संतुलन की देखभाल। इसको आप कर लीजिएगा। देखिए टाइम मैनेजमेंट जो आपका रहता है रोजगार कौशल की में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है, लेकिन आपकी बुक्स में इन्होंने इस प्रकार से समझाया हुआ है कि पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट अगर आपको पढ़ना है तो आप इसकी अन्य बुक्स आती हैं, आप उससे पढ़िएगा, या फिर इस क्वेश्चंस को आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा।
मैं इस क्वेश्चन का आप जो मेरी कोचिंग के नोट्स हैं उससे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ है कि आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें। ये क्वेश्चन भी 7 नंबर में आ सकता है। तो फर्स्ट लिखा है स्पष्ट प्राप्त करें, दूसरा लिखा है स्मार्ट बुद्धिमान लक्ष्य निर्धारित करें, उत्तराधिकार उच्चाधिकार या स्वाधीनता को ध्यान में रखें। इन पॉइंट को आप कर लीजिएगा, ये भी नोट्स आप उसमें मिल जाएंगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको कर लीजिए, 2 नंबर में क्वेश्चंस आ सकता है। इसके बाद लिखा हुआ है रुचि और क्षमता के बीच अंतर क्या है, तो एक एक पॉइंट कर लेना है। क्या करना है कि रुचि मन की भावना, प्राथमिकता और स्वाद पर आधारित होती है, जबकि क्षमता व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक योग्यता पर आधारित होती है। बस फिर से सुन लीजिएगा, रुचि मन की भावना स्वाद पर आधारित होती है, जबकि क्षमता व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक योग्यता पर आधारित होती है। नेक्स्ट लिखा है तनाव प्रबंधन में ABC क्या है। तो तनाव प्रबंधन क्या है, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना है आपको ऊपर, और ABC में ये इन 3 पॉइंट को देखना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, फालतू की एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, आप ध्यान से करते रहने के लिए। ये लिखित संचार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें लिखा हुआ है लिखित संचार, या तो आप ये सीख लीजिएगा या फिर ऊपर का सीख लीजिए, जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको आप वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। दृश्य संचार क्या है, ये 2 नंबर में आएगा, पार्ट 1 का क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, बस इतने ही आपको रेडी करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संचार क्या है, या तो मौखिक संचार आएगा एग्जाम में या फिर आपका संचार आएगा। तो सबसे अच्छा रहेगा संचार को पढ़ लीजिएगा और मौखिक संचार को भी पढ़ लीजिएगा। लिखा क्या संचार में, संचार लैटिन भाषा कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूचना को आदान प्रदान करना। सूचना को आदान प्रदान हम कई प्रकार से कर सकते हैं, उदाहरण दृश्य संचार, मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, लिखित संचार। इन चारों को लिख दीजिए, होगा क्वेश्चंस। ठीक है, होता क्या है कि बुक्स में तो वो सब कुछ लिख के देते हैं, आपके काम का हो या नहीं हो, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स बुक्स को पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप जो नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में वही क्वेश्चंस या वही टॉपिक आपको मिलते हैं या वही लैंग्वेज मिलती है जिनके लिए आप आसानी से समझ पाते हैं। तो बस आप इतने रेडी कीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने के लिए नहीं मिलेगा।